नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को गोली मारने की धमकी दे रहा है और राहुल गांधी जी के साथ साथ 25 अन्य सांसदों को भी गोली मारने की ये बात बोल रहा है। और इसने 24 घंटे का समय दिया है और 24 घंटे में ये बोल रहा है कि 24 घंटे बाद हम गोली मार देंगे। यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन को गोली मारने की बात कर रहा है, 25 अन्य सांसदों को गोली मारने की बात कर रहा है और सोशल मीडिया पर वीडियो इसके बड़ा तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लेकिन मजाल पुलिस और प्रशासन की तरफ से इसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई की गई हो सकता है कि जब ये वीडियो आपके सामने आए तब तक इसके ऊपर पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई कर दी गई हो। लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी और दिखावे के तहत जो लोग राहुल गांधी को गालियां देते हैं, अगर उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है तो सिर्फ खाना पूर्ति के तहत कुछ दिनों के लिए जेल में जाएंगे, कार्रवाई होगी और फिर उसके बाद रिहा कर दिए जाएंगे। फूल मालाओं से उनका स्वागत भी कर दिया जाता है, लेकिन बशर्ते राहुल गांधी को आप गालियां दो। तो ये चल रहा है इस वक्त देश में। मोदी जी ये कर क्या रहे हैं भाई? कल्पना करिए कि जो इस व्यक्ति ने जो बातें बोली हैं, ये बातें अगर इस प्रकार की कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बोल दिया होता तो क्या होता? तो भैया इसकी ऐसी की तैसी हो चुकी होती अब तक। ये 24 घंटे का समय दे रहा है, 24 मिनट में पुलिस इसको उठा चुकी होती और इसकी वो धुलाई कर दी होती कि भविष्य में मारने की तो बात छोड़ दो, उनकी तरफ मुंह करके भी नहीं सोता रात में। ये इसकी बुरी स्थिति हो गई होती। लेकिन क्या है, सामने राहुल गांधी है। डराओ धमकाओ, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को डराओ धमकाओ। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी तो चारों तरफ से मुद्दों को लेकर फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं। चाहे वो एपस्टीन फाइल का मामला हो, चाहे अमेरिका के साथ ट्रेड डील का मामला हो, चाहे जनरल नरवणे जी की जो किताब है, उस किताब में चीन और भारत की सीमा पर जो तनाव हुआ, उस वक्त मोदी सरकार ने जो डिसीजन लिया, जैसा कि किताब में लिखा है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं, ये सारी चीजों पर मोदी जी फंसे हुए हैं। तो अब क्या है, ध्यान भटकाना है तो विपक्ष को डरवाओ। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि गांधी परिवार के ऊपर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। चाहे इंदिरा गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई क्योंकि राहुल गांधी जी की दादी है, और राजीव गांधी जी की भी हत्या हुई क्योंकि राहुल गांधी जी के पिताजी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि गांधी परिवार के ऊपर हमेशा खतरा बना रहता है। और मोदी सरकार का डिसीजन देखिए, एसपीजी सिक्योरिटी गांधी परिवार को मिलती थी, लेकिन मोदी जी माशाअल्लाह विरोध नफरत की खाई इतनी ज्यादा, इतना नफरत भरा हुआ है गांधी परिवार के प्रति मोदी जी के अंदर कि जो एसपीजी सिक्योरिटी मिली हुई थी वो एसपीजी सिक्योरिटी हटा दी साहब। और ऊपर से इस तरीके का माहौल देश में तैयार कर रहे हैं, नफरत भरा माहौल तैयार कर रहे हैं। क्या हुआ गलगोटिया यूनिवर्सिटी में? पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हुई, पूरी दुनिया में भारत की जो एआई को लेकर जो समिट हो रही थी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर किस तरीके से वहां पर बता रहे थे साहब, एक जो कुत्ता है वो रोबोट डॉग है, वो हमने बनाया, हमारी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बनाया, जबकि वो कहां से बना हुआ था? चाइना का बना हुआ था। तो ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। इस सब सारे के सारे फर्जीवाड़े से ध्यान भटकाने के लिए आप लीडर ऑफ अपोजिशन को गोली से मारने की धमकी दिलवाओगे? भाई, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है कि इस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी चुप हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए ऐसी बातें कोई बोल रहा है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि इसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होती। अब देखने वाली बात यह है कि इसके ऊपर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, या मोदी जी और अमित शाह जी की पुलिस क्या करती है। ये अपने आप में सवाल भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक बात मैं जरूर बोल सकता हूं कि इस वक्त देश में स्थिति बहुत खराब है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।